ओम नमस्ते सभी को। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और वर्तमान भारत में सबसे ज़्यादा घृणास्पद रूप से प्रचारित किया जा रहा मनुवाद, मनुस्मृति और मनु महाराज के बारे में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। वास्तव में मनु महाराज कौन थे, मनुस्मृति क्या कहती है और मनु महाराज का संपूर्ण विश्व पर क्या प्रभाव था, मनु स्मृति में शूद्रों के बारे में क्या विचार है, ब्राह्मणों के बारे में क्या विचार है, आदि विषयों पर मैं आज थोड़ी विस्तृत चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम मनुवाद शब्द से शुरुआत करते हैं। वास्तव में मनुवाद क्या है? अभी वर्तमान में मनुवाद शब्द का बड़ा ही घृणास्पद अर्थ समाज में प्रचारित किया जा रहा है और ये प्रचार कुछ उस प्रकार की मानसिकता के लोगों द्वारा प्रचार किया जा रहा है जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। वास्तव में भारत कई वर्षों से गुलाम रहा है। भारत के लोगों की मानसिकता भी गुलामी में रही है। इसलिए उनकी मानसिकता यह हो गई है कि हमारे शास्त्रों के बारे में, हमारे संप्रदाय, धर्म, मत, मजहब आदि के बारे में जो विदेशी कह दे वही सही है। अंग्रेज अगर किसी बात को कहे तो वह सही है। इसी मानसिकता के लोग, अंग्रेजों के पिच्छल लग्गू लोग इस प्रकार की विचारधारा का प्रचार करते हैं। वास्तव में अंग्रेजों की यह चाल हमेशा से रही है कि वे किस प्रकार से किसी भी देश को गुलाम बनाए रखें। उन्होंने भारत को कई वर्षों तक गुलाम बनाने का प्रयास किया, लेकिन जब वे यहाँ से गए तो वे इस देश को तोड़ कर गए। इस देश में इस प्रकार के बीज बोकर गए जिनके वट वृक्ष आज हमारे समक्ष बड़े बड़े खड़े हो चुके हैं। आज हमें उन सब चुनौतियों का सामना करना है। तो मनुवाद क्या है? वास्तव में मनुवाद का अर्थ है गुण, कर्म और योग्यता के श्रेष्ठ मूल्यों पर आधारित वर्ण आश्रम व्यवस्था। आज मनुवाद का अर्थ ये प्रचारित किया जा रहा है कि कोई जातिवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो दबे कुचले लोगों के ऊपर अत्याचार करे, ऐसी व्यवस्था, जबकि ऐसा अर्थ नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ वही है जो मैंने बताया। अगर इसको एक शब्द में कहें तो मनुवाद यानी मननशील यानी मानववाद, जो मानवता का संदेश देता हो, ऐसा विचार, वही मनुवाद हो सकता है। तो मनुवाद और महर्षि मनु कौन थे? महर्षि मनु का इतिहास हम देखें तो हमारे सारे शास्त्रों में, पुराणों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के, रामायण, महाभारत आदि सभी ग्रंथों में मनु महाराज के बारे में वर्णन मिलता है। मनु महाराज सृष्टि के आदि पुरुष थे। आदि पुरुष कहने का मतलब ये नहीं है कि वे सबसे पहले पुरुष थे। आदि पुरुष कहने का उनका कारण यह है कि जो भारतीय सभ्यता चली, जो विश्व की सबसे पहली सभ्यता के रूप में प्रचारित हुई, उस समय सबसे पहले राजा जिन्होंने व्यवस्थित रूप से एक संविधान दिया विश्व को, वे राजा मनु महाराज थे। इस कारण को सारी मानव प्रजा का आदि पुरुष कहा जाता है। सृष्टि के कई वर्षों बाद ये हुए थे और जो ब्रह्मा जी हुए थे उनके ये वंश में उनके पुत्र कहे जाते थे। इस कारण से ये स्वयंभू मनु कहलाते हैं, क्योंकि स्वयंभू ब्रह्मा जी का भी एक नाम था। इस कारण स्वयंभू यानी उनके वंश में उत्पन्न हुए ये मनु जी थे। 14 मनु हुए हैं ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में, जिनमें 7वें मनु जो थे, वैवस्वत मनु, वे ज़्यादा प्रभावशाली रहे हैं। और ये मनुस्मृति लिखने वाले तो सृष्टि के आदिकाल के जो पहले मनु थे, जो स्वयंभू मनु कहलाते हैं, उनके द्वारा सृष्टि के आदि समय में यह संविधान लिखा गया था, जो मानव मात्र के व्यवहार, उनके कर्तव्य आदि का ध्यान करता हो, ऐसा ग्रंथ। तो महर्षि मनु ने मानव समाज को एक बहुत बढ़िया संविधान दिया जिससे मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त हुआ। उस मनुस्मृति में क्या है शूद्रों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में? तो वास्तव में मनुस्मृति कहती है कि जन्मना जायते शूद्रम संस्कारात् द्विज उच्यते। मनुष्य जन्म से पैदा होते समय शूद्र होता है, लेकिन वह संस्कार करने के पश्चात द्विज यानी दूसरा जन्म प्राप्त करता है। तो जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य हैं,
ये द्विज कहे जाते हैं क्योंकि इनका संस्कार हो चुका होता है, और शूद्र वह जो संस्कार जिसका ना हुआ हो, जो अनपढ़ रह गया, जो इस योग्य न बन सका, इसलिए उसकी व्यवस्था दूसरी होती थी। अब हम विचार करते हैं कि क्या मनुस्मृति भारत का ही संविधान था या सारे विश्व का संविधान था। तो इस विषय पर बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, ऐसे ऐसे प्रमाण जिनके बारे में आज शायद आप पहली बार सुनेंगे। विश्व में कई सारे प्राचीन विद्वान हुए हैं और वर्तमान के विद्वान हैं जो विश्व में मनु महाराज के संविधान को विश्वव्यापी मानते हैं। मैं एक ऐसे नाम को बोलने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा, जिनका नाम लेकर के लोग मनुवाद को और मनु महाराज का विरोध करते हैं। ऐसे भारत के भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने मनु महाराज का बड़ा ही आदर और सम्मान के साथ उनके विचारों को मान्यता दी है। उनके बारे में मैं बताऊं, महर्षि जो भगवान गौतम बुद्ध थे, वे उन जो धम्मपद है उनका, उसमें एक श्लोक मिलता है जो पाली भाषा में है, अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं बुद्धापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयु विद्यो यशो बलम्। अब यह पाली भाषा का श्लोक है उनका। धम्मपद में 8वें अध्याय का 10वां श्लोक मिलता है। ये मनुस्मृति का बिल्कुल उसका प्रतिरूप है। देखिए, सुनिए, अभिवादनस्य शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अब ये सेम उसकी कॉपी है। ऐसे ही मनु महाराज ने कहा था, न तेन वृद्धो भवति ये नास्य परितम शिरा। उसी बात को धम्मपद में गौतम बुद्ध कहते, न तेन थेरो सो होती ये नास्य परितो सिरो। बौद्ध मत के एक महाकवि अश्वघोष हुए हैं जो राजा कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने एक वज्रकोपनिषद लिखी है, उसमें मनु महाराज के श्लोकों को प्रमाण के रूप में दिया है। ये मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जिनके बारे में कहा जाता है कि आज वर्तमान में ये माना जाता है कि मनुस्मृति पुष्यमित्र शुंग के काल में लिखी गई, जबकि गौतम बुद्ध तो पुष्यमित्र शुंग से पहले हुए थे। वे महर्षि मनु का नाम लेते हैं, महर्षि मनु के श्लोकों का उद्धृत करते हैं। आचार्य कौटिल्य, वो भी मनुस्मृति का वर्णन करते हैं, मनुस्मृति के श्लोकों को अपने इसमें प्रमाण के रूप में उल्लेख करते हैं। रामायण महाभारत जो प्राचीन महाकाव्य, उनमें मनुस्मृति का उल्लेख है। वहीं ब्राह्मण ग्रंथों में मनुस्मृति का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के बाद की रचनाएं मानी जाती है, लेकिन ये मनुस्मृति वेदों के और ब्राह्मण ग्रंथों के मध्य की रचना है। इससे ये सिद्ध होता है कि मनुस्मृति बहुत प्राचीन है। पुष्यमित्र शुंग के काल में मनुस्मृति में प्रक्षेप हुए, उसको मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको और बता रहा हूँ कि मनुस्मृति के बारे में विश्व के विद्वान क्या मानते हैं। मैं आपको जर्मन के विश्वविख्यात दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है द विल पावर, उसमें उन्होंने पेज नंबर 126 पे लिखा है, बुक नंबर 2 में, क्लोज द बाइबल एंड ओपन द कोड ऑफ मनु। वे कहते हैं कि इस बाइबल को बंद करो और मनु महाराज के जो मनुस्मृति उसको पढ़ो। यूरोप के लेखक पी थॉमस अपनी पुस्तक हिंदू रिलीजन कस्टम्स एंड मैनर्स, उसमें लिखते हैं, द कोड ऑफ मनु इज द ग्रेट एंटिक्विटी ओनली लेस एशियंट देन द 3 वेदास। यानी मनु का संविधान सर्वोच्च स्थान रखती है, वेदों के बाद उसी का सर्वोच्च महत्व है। वहीं अमेरिका में से प्रकाशित द मैकेनिकल फैमिली इंसाइक्लोपीडिया, उसमें भी मनु को मानव जाति का आदि पुरुष कहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, चीन में 1932 में जापान ने बम विस्फोट किया था, जिसमें चीन की जो ऐतिहासिक दीवार है उसको तोड़ा, तो उसमें लोहे का एक ट्रंक मिला। अब इसमें एक चीनी पुस्तकों का एक प्राचीन पांडुलिपियाँ भरी थी उस ट्रंक में, और वो किसके हाथ लग गई? सर आगुस्ट फ्रिट्ज। अब वो उसे लंदन ले गए, उनको ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया। बाद में उन हस्तलेखों को प्रोफेसर एंथनी ग्रेमे ने चीनी भाषा के विद्वानों से पढ़ा, तो उसमें जानकारी मिली कि चीन के राजा चिन इज वांग, उनने अपने शासनकाल में आज्ञा दी थी कि प्राचीन पुस्तकों को नष्ट किया जाए। उस समय ये किसी विद्या प्रेमी ने उसको ट्रंक में छुपाकर इस दीवार के बनते समय उसमें रख दिया था।
संयोग से वह ट्रंक बम विस्फोट से निकल आया और उसमें एक लेख लिखा है कि मनु का धर्मशास्त्र भारत में सर्वाधिक मान्य है, जो वैदिक संस्कृत में लिखा है और 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। चीन की दीवार बनने के समय वह यह लिखा है उस ग्रंथ में, एक पुस्तक में, कि मनु का जो है ये ग्रंथ 10,000 वर्ष पुराना है। अब विचार कीजिए मनुस्मृति कितनी पुरानी है। हम तो मनुस्मृति को सृष्टि के आदिकाल में मानते हैं। मनु महाराज का संपूर्ण विश्व पर और क्या प्रभाव रहा है। आपने मुसलमानों से और ईसाइयों से के बारे में कथा सुनी होगी। वे कई बार अपने एक हजरत, पुराने हजरत नूह के बारे में बात करते हैं और वे एक जल प्रलय की घटना बताते हैं। आपने सुना होगा कई बार मुसलमान अपने इस्लाम को साइंटिफिक सिद्ध करने के लिए एक नाव का उदाहरण देते हैं, जो कहीं एक आकृति पाई गई विश्व में। तो देखिए वह मान्यता कहाँ से उन तक पहुँची। हमारी प्राचीन एक मान्यता है कि जो 7वें विवस्वत मनु थे, वे जल प्रलय के, उनके समय में एक जल प्रलय हुआ था और वे उस पुराणों में वर्णन है कि भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के उनको बचाया था। यह तो बाद में जोड़ा होगा, लेकिन जल प्रलय हुआ होगा यह एक ऐतिहासिक बात मानी जा सकती है, क्योंकि सारे विश्व में मिलती है। अब वो जो महाराज मनु थे, वो मनु का अपभ्रंश किस तरह हुआ। मनु नूह, हजरत नूह हो गए। और जैसे हमारे मनु के विवस्वत मनु जो थे, उनके 2 पुत्र थे, एक पुत्र था एक पुत्री थी। तो जो पुत्र था, बड़ा पुत्र, वो इक्ष्वाकु था और उससे क्षत्रियों का एक सूर्य वंश चला। भगवान राम और जिस वंश में आते हैं। वहीं उनकी एक पुत्री थी ईला, उनसे चंद्र वंश चला जिसमें भगवान कृष्ण आदि आते हैं। तो ये विवस्वत मनु के से 2 वंश चले, सूर्य वंश और चंद्र वंश। ऐसे ही हजरत नूह से भी हेम वंश और सेम वंश चला। हेम यानी सूर्य और सेम यानी चंद्र। वो की वही घटना जो हमारे यहाँ होती वही वे मानते हैं, बस खाली नाम में अपभ्रंश हो गया। ऐसे कई सारे प्रमाण हैं जिससे सिद्ध होता है कि महर्षि मनु का संविधान विश्वव्याप्त था और उनकी कहानी, घटनाएं सर्वव्याप्त थी। अब हम विचार करते हैं कि मनुस्मृति में वर्ण के बारे में क्या कहा है। मनुस्मृति में 4 प्रकार के वर्ण माने गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो झगड़ा है वह है शूद्र शब्द को लेकर। तो वास्तव में शूद्र शब्द मनुस्मृति में इतना अपमानजनक नहीं है। शूद्र शब्द का अर्थ है जो सेवा करने का कार्य करता है, श्रम का कार्य करता है। वहीं ब्राह्मण जो वेद पाठी और परमेश्वर का उपासक है, ज्ञान और गुणों की उपासना करता है। वहीं क्षत्रिय प्रजा की सुरक्षा संरक्षा का कार्य करता है। वैश्य जो है जो व्यापार आदि कार्यों में लेकर समाज का भरण पोषण करता है। शूद्र शब्द का अर्थ स्वयं अंबेडकर जी भी मजदूर करते हैं। एक जगह उन्होंने इस एक श्लोक है 8वें अध्याय का 418वां श्लोक, वैश्य शूद्रो प्रयत्न स्वानि कर्माणि कार्यत। इसका अर्थ करते समय अंबेडकर वाङ्मय में लिखा है खंड 6 पृष्ठ 61 पे, वे शूद्र का अर्थ मजदूर करते हैं। तो इस प्रकार जैसे आज वर्ग हमारे 4 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है, ऐसे ही उस समय भी पाई जाती थी। जो उच्च कार्य करते थे ज्ञान विज्ञान का, उनको ब्राह्मण कहा जाता था, विद्या आदि का। जो क्षत्रिय की तरह रक्षा करते थे वे क्षत्रिय कहलाते थे। जो व्यापार वाणिज्य आदि व्यवसाय करते थे, वे खेती आदि करते थे, वे क्षत्रिय वैश्य कहलाते थे। और जो इन सब की सेवा का कार्य करते थे, जो अन्य कार्य करते थे इनसे अलग, वे सारे शूद्र कहलाते थे। तो ये सारे कार्य हुआ करते थे, कोई अपमानजनक स्थिति नहीं थी। और शूद्र व्यक्ति विद्या प्राप्त करके, संस्कार प्राप्त करके वर्ण परिवर्तन कर सकता था। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन चुके थे और अपने गुण कर्मों को छोड़ देते थे, वे शूद्र वर्ण में आ जाते थे। ऐसे कई सारे प्रमाण मिलते हैं हमारे शास्त्रों में। मैं आपको कुछ एक के नाम बताता हूँ। स्वयं मैंने जैसे आपको कहा था कि स्वयंभू मनु है, वे उनके पिता, उनका पूर्वज, उनका वंश ब्राह्मण वंश था, ब्रह्मा जी आदि ब्राह्मण थे। लेकिन उनके वंश में ही स्वयंभू मनु ब्राह्मण से क्षत्रिय बने। और उनके स्वयं जो मनु थे, उनके पुत्र प्रियव्रत, उनके 10 पुत्र थे, उनमें से 7 तो क्षत्रिय राजा बने और 3 ने ब्राह्मण वर्ण अपनाया। वहीं एक वर्णन मिलता है कवश एलूश नाम के ऋषि का, जो क्षुद्र परिवार से था, लेकिन वह मंत्र दृष्टा बने। सत्यकाम जाबाल, जिनका कुल ही अज्ञात था,
लेकिन वो प्रसिद्ध ऋषि बने जिनके नाम पर जबलपुर है। ऐसे मतंग मुनि का वर्णन मिलता है। कई सारे, जैसे कान्यकुब्ज के राजा विश्वरथ, जो बाद में महर्षि विश्वामित्र बने, पहले क्षत्रिय थे बाद में ब्राह्मण बने। राम के ही पूर्वज थे, एक भगवान राम के सगर का एक पुत्र था असमंजस, जिसके कार्य बड़े अन्यायपूर्ण थे, तो उसके कारण से उसको शूद्र घोषित करके बहिष्कृत कर दिया था। रावण का उदाहरण ले लो। रावण पुलस्त्य ऋषि का वंशज था और अन्यायी दुराचारी होने के कारण उसको राक्षस कहने लगे। वह क्षत्रिय बन गया था और फिर बुरे कामों के कारण राक्षस कहने लगा। तो ऐसे कई सारे हमारे प्राचीन इतिहास में मिलते हैं जो वर्ण परिवर्तन होते थे। वर्णों में परिवर्तन पर रोक कब लगी है? 2000 वर्ष के आसपास की स्थिति थी। ये बात तो स्वयं अंबेडकर भी स्वीकार करते हैं। गीता में भी लिखा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। अंबेडकर जी कहते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है ये गौतम बुद्ध के कुछ समय पहले आई। तो हम भी यही कहते हैं, स्वाभाविक रूप से महाभारत के बाद ही जाति व्यवस्था बनी। और ये जो जन्मना जातिवाद का जो विष हमारे समाज में फैला, वो उसी समय से थोड़ा थोड़ा फैला। और जो पुष्यमित्र शुंग का काल था, जो ब्राह्मणों का राज आया था, उस समय इसको थोड़ी दृढ़ता कर दी गई, कठोरता कर दी नियमों में। और एक बात कि आर्य और अनार्य के बारे में, आर्य तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता था जो श्रेष्ठ शूरवीर, अच्छे विद्वान, अच्छे कार्य करने वाले होते थे उनको आर्य, और जो बुरे कार्य करते थे उनको अनार्य कहा जाता था। कुछ लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को आर्य और शूद्र को अनार्य घोषित करते हैं। जो अंग्रेजों की चाल थी उसको वो सफल करने में कामयाब हो गए। लेकिन वास्तव में मनुस्मृति में ऐसा नहीं लिखा कि जो शूद्र थे वो अनार्य थे। मनुस्मृति में तो चारों वर्णों को आर्य माना है, और इन चारों वर्णों में जो दूषित कर्म करते थे उनको अनार्य कह दिया जाता था। अंबेडकर भी लिखते हैं, अंबेडकर वाङ्मय में खंड 7 पृष्ठ 319 पर, कि दुर्भाग्य तो यह है कि लोगों के मन में यह धारणा घर कर गई कि शूद्र अनार्य थे, किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं कि प्राचीन आर्य साहित्य में इस संबंध में रंच मात्र भी कोई आधार प्राप्त नहीं होता। तो अब हम विचार करते हैं कि फिर ये इतना झगड़ा मनुस्मृति के नाम पर, महर्षि मनु के नाम पर क्यों? तो वास्तव में जो मनुस्मृति अभी वर्तमान में मिलती है उसमें बहुत से श्लोक प्रक्षिप्त है, और उन प्रक्षिप्त श्लोकों की रचना 2000 वर्ष के आसपास की गई थी। आज से 2000 वर्ष पूर्व, जब पुष्यमित्र शुंग का काल था, उस समय रचना की गई थी। और मैं आपको उसके प्रमाण देता हूँ। वास्तव में ये विचार कीजिए आप कि पुष्यमित्र शुंग जो था वह ब्राह्मण वर्ण का था और वह क्षत्रिय बना था। लेकिन उस समय जो है जाति व्यवस्था जन्मना हो गई थी। अब वर्ण बदलना संभव नहीं था, इसलिए उसने क्या करा कि उसके राज्य में जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने भी, जो बृहदत्त था, जो मौर्य वंशी था, उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया और उनको क्या शूद्र बनाया, और स्वयं ब्राह्मण बन के बैठे। और ब्राह्मणों के बारे में ऐसे ऐसे वाक्य मनुस्मृति में जोड़े कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं और शूद्र जो है वो निकृष्ट है। वे उस मनुस्मृति मिलते जो प्रक्षिप्त हैं। और उस समय मनु एक, ये तो स्वयं अंबेडकर भी मानते कि उस समय एक मनु नामधारी दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था सुमति भार्गव। उसने ये मनुस्मृति लिखी थी। तो जो विरोध है वो सुमति भार्गव द्वारा लिखित मनुस्मृति, या जिसको कहें कि उसके द्वारा जो प्रक्षेप किए गए उनका विरोध है। मूल मनुस्मृति का विरोध अंबेडकर भी नहीं करते। तो हमें भी मूल मनुस्मृति को मानना चाहिए, और आर्य समाज उसी का प्रचार करता है। जो मूल मनुस्मृति है जिसमें मूल श्लोक 680 पाए गए, वो जो चीन के समय मैंने बताया था, चीन की जो दीवार से निकली थी उसमें यही लिखा है कि जो मनुस्मृति में श्लोक थे वो 680 थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो मनुस्मृति मिलती है उसमें श्लोकों की संख्या लगभग 2400 से 2485 मिलती है। तो 2485 श्लोक और कहाँ 680 श्लोक। जो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी हुए जिन्होंने प्रक्षिप्त मनुस्मृति में प्रक्षेप निकाले, उन्होंने भी लगभग 1471 श्लोक को प्रक्षिप्त माना। उन्होंने 1224 श्लोकों को मौलिक माना है, जबकि मूल मनुस्मृति में तो 680 श्लोक थे। ऐसा जो है पाश्चात्य विद्वान जो न्यायाधीश सर विलियम जोन्स है, वे भी ऐसा ही मानते हैं कि उसमें लगभग 2005 श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 680 श्लोक को वो मूल मानते हैं। तो ये प्रक्षेप क्यों किए गए, इस विषय पर विचार करें तो जब बृहदत्त मौर्यवंशी राजा राज कर रहा था मगध पर, उस समय पुष्यमित्र शुंग ने उसको मार करके
अपना राज्य स्थापित किया था। और चूंकि वह ब्राह्मण वर्ण का था, ब्राह्मण वंशी था, इसलिए उसके राज्य में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। अब जो धूर्त ब्राह्मण थे उन्होंने भी अपने नाम से और अपने स्वार्थ के लिए संशोधन किए संविधान में। जैसे अभी वर्तमान संविधान में संशोधन होते हैं, कई सारे संशोधन हुए हैं, ऐसे ही सब समय समय पर राज्य व्यवस्था में संशोधन किए जाते रहे और यह जरूरी भी है। लेकिन जो मूल विचार है मनुस्मृति का, वह तो आज भी हमें मानना चाहिए। जो महर्षि दयानंद कहते हैं, जिस मूल मनुस्मृति को वे प्रमाण मानते थे, उन्होंने प्रक्षेप मनुस्मृति को प्रमाण नहीं माना, हमें भी उसी को मानना चाहिए। ये जो सुमति भार्गव नामक मनु द्वारा जो लिखी गई मनुस्मृति है, उसको हमें नहीं मानना चाहिए, जो प्रक्षेप उनको छोड़ना चाहिए। इसलिए ये सारा झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। जो मनु का विरोध करते हैं वास्तव में सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति का विरोध है, जो पुष्यमित्र के काल में हुआ था। और ये जो आधुनिक इतिहासकार और ये कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि मनुस्मृति की रचना पुष्यमित्र के समय में हुई, तो निश्चित रूप से वो हुई, परंतु वो प्रक्षेप हुए थे, मूल मनुस्मृति में प्रक्षेप किए गए थे। तो हमें इस विचार को ध्यान में रखना है कि मूल मनुस्मृति तो स्वयंभू मनु के द्वारा लिखी गई थी, जो सृष्टि का आदिकाल से लिखी आ रही, और उसका वर्णन सारे शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। अब पुष्यमित्र शुंग तो अर्वाचीन है, 184 ईसा पूर्व में उसका राज्य स्थापित हुआ था। उसके पहले कई सारे शास्त्रों में मिलता है महर्षि मनु का नाम और उनके श्लोक। तो इसलिए हमें मानना चाहिए कि जो मूल मनुस्मृति है वो मानव मात्र के कल्याण के लिए, और ये प्रक्षिप्त है, इसको हमें हटा देना।